हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2B के जितने एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सारे करेंगे। देखो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि px बराबर दिया हुआ है x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3 प्लस x, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? दिया हुआ है पहली बार हमें रखना है p बराबर 0 और दूसरी बार हमें रखना है p बराबर 2 रखना है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट में दिया हुआ है px बराबर x की घात 3 यानी x की पावर 3 प्लस 2 और x की पावर, इसको वर्ग भी बोलते हैं और x की घात आपका ये स्क्वायर भी होता है ना, यानी 2x² प्लस x दिया हुआ है। अब इस बार हम इस x की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ऐसे लिख दो, x की जगह पर हमने 0 लिख दिया। तब देखो कितना हो गया, यहाँ इस x की जगह पर 0 रखना है ना, यहाँ हमने रख दिया 0, पावर 3 रहेगी, फिर 2, फिर यहाँ देखो जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है ना। तो यहाँ हमने x की जगह क्या रख दिया 0, क्योंकि हमें 0 रखना था ना, पावर 2 हो गई प्लस x। अब देखो 0 को हम कितनी बार भी लिखेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ देखो 0 को हमने 2 बार लिखा, पावर का मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो 0 को हमने 2 बार लिखा तो 0 ही हो गया, और 0 को 2 से गुणा करा तब भी 0 हो गया, यानी यहाँ भी 0, और यहाँ देखो यहाँ भी x की जगह 0 रखा तो ये हो गया 0, यानी तीनों 0 मिलाकर हो गया हमारे पास आंसर 0 इसका, है ना। अब इसमें देखो पहली बार हमने ये वाला 0 रख दिया, इस बार हम p बराबर कितना, x बराबर इस बार हम 2 रखेंगे, यानी p और ब्रैकेट में 2 है तो इस बार हम x की बराबर 2 रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल्स टू, देखो x³ इसी क्वेश्चन में इस समीकरण में हमें ये वाला इस बार x के बराबर हमें 2 रखना है ना, प्लस 2x² प्लस x। इस बार देखो हम x के बराबर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ऊपर कितनी घात कितनी है 3, फिर 2 ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2, पावर भी 2 प्लस 2। अब देखो 2 को कितनी बार लिखो, 2 को 3 बार लिखना है, इसको ऐसे समझ लो कि हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जब लिखे तो 2 गुणे 2 यानी 4, और फिर 4 दूनी 8, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 8। फिर यहाँ देखो प्लस का साइन लगा दो, इस 2 को 2 बार लिखोगे आप तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, आप यहाँ समझ लो, जैसे देखो हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे ऐसे 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, और 2 को 2 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। वही हमें यहाँ लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 तो ब्रैकेट में 4 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये प्लस का 2। अब जोड़ दो, देखो 8 और 8 16 और 1 17 18, ये 18 हो गया इसका, है ना, इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि यदि py बराबर, तो y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस y प्लस 1, तो ज्ञात कीजिए। इस बार हमें p बराबर 1 रखना है एक बार, और p बराबर -1 रखना है। पहले तो यहाँ क्वेश्चन उतार लो, py इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस y और यहाँ 1, है ना। तो हमने p बराबर पहली बार रख लिया 1, देखो यहाँ जहाँ y था वहाँ हमने 1 रख लिया। अब इक्वल्स यहाँ रख लो, देखो y की जगह 1 और घात हो गई 3, फिर यहाँ भी 1 रख दिया, घात 2 हो गई, यहाँ भी 1 रख दिया, और यहाँ तो 1 था ही। अब 1 को आप कितनी बार भी लिखोगे 1 ही रहेगा, देखो ऐसे समझो, देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी लिखते जाओ, देखो 1 गुणे 1 फिर 1 गुणे 1 1 गुणे 1, यानी 1 को कितनी बार भी लिखोगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ हो गया हमारा 1, यहाँ भी सेम वही देखो 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, सबको जोड़ दोगे तो 1 2 3 और 4 मिलाकर हो गया पूरा आंसर 4 हो गया ना। सेकंड वाले में देखो, फिर क्वेश्चन लिख लो, p यानी y इज इक्वल्स टू y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस y प्लस 1, है ना।
अब p और y की घात इस बार हमें -1 रखना है। तो देखो यहाँ हो गया हमारा -1 घात 3, फिर -1 ब्रैकेट में क्यों लगाया, क्योंकि 2 साइन हो गए ना, इसलिए ब्रैकेट पुट कर दिया, घात 2 है, फिर -1 और यहाँ +1। अब देखो प्लस में तो हमने 1 को कितनी बार भी लिखा, 1 ही रहा, लेकिन माइनस में अगर हम लिखेंगे तो देखो ऐसे लिखा -1 फिर इंटू -1 फिर इंटू -1। आप देखो एक माइनस, अगर 3 माइनस हो गए तो 2 माइनस तो कट गया, लेकिन एक माइनस तो आ गया ना। मतलब अगर संख्या विषम है, यानी घात जो है 1 की घात 3 है या 1 की घात 5 है या 1 की घात 7 है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता होगा तब उसमें माइनस लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर देखो 1 की घात 2 है तो कैसे लिख दिया हमने इसको, -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। लेकिन यहाँ 3 है ना, मतलब जो भी आंसर में आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया -1। यहाँ देखो 2 था ना, बताया जब 2 होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो गया, तो यानी ये प्लस का 1 हो गया। यहाँ भी देखो प्लस माइनस और ये प्लस। अब आप देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर 0 हो गया है ना। अब इसका थर्ड देखो, यदि px बराबर 4x² - 3x + 6 तो ज्ञात कीजिए। देखो p की घात एक बार 4 रखनी है, एक बार हमें p की घात -5 रखनी है ना। तो क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन है आपका, देखो 4x² - 3x + 6। अब इसको देखो p की बराबर इस बार हम 4 रख लेंगे, x की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। 4x की जगह हमने रख दिया 4 और उसकी घात कितनी है 2, माइनस फिर 3 और घात कितनी है 4, यहाँ 6। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। 4 × 16 यानी 4 को 4 बार लिख दिया, 4 चौक 16 हो गया ना, और 16 को 4 से गुणा कर दिया हमने तो 64 हो गया है ना। कितना 16 4 × 64, यहाँ हमने लिख दिया 64, फिर -4 3 × 12 और प्लस का 6। फिर देखो प्लस प्लस को जोड़ दो, प्लस को जोड़ दिया हमने 64, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉड मास फॉलो होता है। देखो इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, तो प्लस और इसके पहले प्लस है ना, प्लस प्लस को जोड़ दोगे तो 64 और 6 मिलाकर हो गया आपका 70, और यहाँ पर माइनस का 12 लिख दो। अब इसको 70 में से 12 चला गया तो आया हमारा 58 यानी 58 है ना, ये आंसर हो गया। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड हमें क्वेश्चन उतार लो पहले। p इस बार -5 रखेंगे हम, तो हो जाएगा 4x² - 3x + 6। तो p की जगह देखो यहाँ हमने -5 लिख दिया, x लिखना था, p की जगह हमने -5 लिख दिया, तो कितना हो गया 4, फिर देखो -5 की घात 2, 3 फिर -5 और यहाँ 6 है ना। अब देखो फिर वही नंबर, माइनस और माइनस तो पहले 2 बार लिखना था, तो 5 × 5 2 बार हो गया ना। देखो ऐसे माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, तो माइनस माइनस खत्म हो गए, 5 5 × 25 हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया 25 और 25 को 4 से इंटू कर दिया तो हो गया हमारे पास 100। यहाँ देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 3 5 × 15 और प्लस का 6, सब प्लस के हैं, सबको जोड़ दो। देखो 100 में 15 जोड़ दिया 115, और 115 में 6 जोड़ दिया तो हो गया 121 है ना, यही आंसर हो गया आपका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है कि जैसे कि नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट आपका है px = x - 3 है ना, तो हम इसको लिख देंगे पहले शून्य के रूप में लिख दो, यानी इसको लिख दो आप x - 3 = 0 है ना, इसके हमने सामने 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ हो जाएगा आपके पास ये x और 3 यहाँ माइनस का है, दूसरी साइड भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये 3 इधर माइनस का है, दूसरी साइड चला गया तो प्लस का हो गया, नहीं x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही इसका बहुपद के शून्यक हो गए ना, x = 3 है ना। सेकंड में देखो यहाँ भी इसकी भी हमने बराबर में क्या कर दिया 0 कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे लाइन बना के लिख दे रही हूँ, ऐसे आ जाए
तो हमने लिख दिया 3x, इस बार माइनस का 4 है, इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया तो प्लस का 4 हो गया। फिर देखो x के साथ हमें x को ही तो बाहर करना है, तो जो x के साथ नंबर है उसको आप अलग करते जाओ। x को इस बार बाहर कर लो, 4 वैसे लिख दिया, x के साथ ये गुणा हो रहा है ना, दूसरी साइड चला गया तो भाग हो गया, यानी शून्य क्या मिल गया, 4/3 मिल गया है ना। यहाँ पर भी देखो इसको हमने शून्य के रूप में लिख लिया, तो फिर कितना हो गया 4x, और ये यहाँ माइनस का था, इधर प्लस का हो गया। फिर वही चीज सेम करना है, इधर गुणा हो रहा है, दूसरी साइड चला जाएगा, भाग हो जाएगा, और x को खाली छोड़ दो, तो x बराबर हो गया 7 देखो ये गुणा था, इधर हो गया भाग हो गया, यानी 7/4 हो गया ना, 7/4। यहाँ देखो हमें लिखना है p 0 नहीं होना चाहिए, तो p 0 होगा भी नहीं। देखो कैसे, हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, px + q = 0 हमने रखा है ना। अब px, ये जो प्लस का है इसको दूसरी साइड भेज दो, माइनस का हो गया। फिर इसके बाद देखो x को छोड़ दो खाली, है ना, x के साथ एक गुणा हो रहा है, दूसरी साइड इसको भेज दो, यहाँ क्या हो गया माइनस का q, और ये हो गया हमारे पास नीचे, ये जो इसके साथ p मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये नीचे चला गया तो ये प्लस का हो गया है ना। इन्होंने बोला है p जो है हमारा, है ना, ये जो p है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो p 0 थोड़ी हुआ, देखो p तो हमारा नीचे p आया ना, 0 का कोई मतलब नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया, यानी -q/p है ना। फिर यहाँ देखो 4x दिया हुआ है, 4x की जगह पर हम यहाँ इसको 0 के रूप में रख सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा, देखो 4x ये = 0 हो गया। अब इस देखो इसको x को खाली छोड़ दो, है ना, x खाली छोड़ दिया, 4 इसके साथ गुणा है, इसको नीचे भेज दो दूसरी साइड, तो भाग में आ गया। अब नीचे ऊपर जब 0 है, नीचे 4 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई x की वैल्यू हो गई आपकी 0, क्योंकि जब कुछ संख्या ही नहीं है तो उसको किस भाग में बांटोगे ना, जब 0 होता है तो उसको 0 तो चाहे गुणा करो चाहे भाग करो सेम आंसर आता है। यहाँ पर भी देखो, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन मुश्किल नहीं समझा करो, देखो इसके बराबर में हमने 0 रख दिया, तो ये हो गया हमारे पास 3/2, फिर x, ये प्लस का माइनस का था, दूसरी साइड भेज दिया, प्लस का हो गया। अब जो x है उसको तो छोड़ना है पहले तो, लेकिन 3x वैसे रहने दो। देखो ये जो 2 के साथ इसके साथ भाग हो रहा है, इसको दूसरी साइड भेज दो, यहाँ भाग है, दूसरी साइड गुणा हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3x = 2 हो गया, तो आसान हो गया, इसके साथ गुणा हो रहा है, इसको दूसरी साइड भेज दो, x = 2/3, यही इसका आंसर हो गया है आपका। 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका 5th क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 5 है हमारा, जांच कीजिए कि पहला दिया हुआ है आपके पास 3, फिर कॉमा देखो, बहुपद x - 5 का एक शून्यक है ना, तो हमें x - 5 का एक शून्यक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस नंबर बहुपद में 3 रखना पड़ेगा x की जगह पर, क्योंकि 3 देखो इन्होंने बोला है इसका शून्यक है, तो 3 रख के देखते हैं शून्यक है कि नहीं, है ना। तो अगर रखने के बाद 0 आ गया मतलब शून्यक है, और नहीं आया तो नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन है हमारा, ऐसे लिख दो px = x - 5, तो p की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 3, देखो 3 रखना था ना, शून्यक उन्होंने बताया 3 है, तो यहाँ रख दिया देखो 3 - 5, जब 5 में से 3 गया तो कितना बचा, यहाँ हमारे पास देखो साइन बड़े वाले का आता है, यानी 5 के आगे बड़े का साइन है ना, तो माइनस हो गया, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ 2 आया ना, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब यह शून्यक लिख दो, यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है ना, आपको हर बार ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ इस बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड में दिया हुआ है कि -2, किसका -2 है, बहुपद x + 2 का एक शून्यक, तो -2 और बहुपद कितना है हमारा, यहाँ दिया हुआ है बहुपद x + 2 का एक शून्यक है, तो वही यहाँ भी लिख लो आप। देखो अगर 0 आ जाता है मतलब शून्यक है, तो यहाँ हमने लिख दिया p = -2 रखना है, और ये हो गया हमारा, देखो x की जगह पर कितना रख दोगे -2, और ये तो +2 है ही, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया, मतलब ये शून्यक है, तो यहाँ लिख दो
कि हाँ, है ना, ये शून्यक है। बस हाँ लिख दो आप, आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में बोला है कि 7/3 और ये किसका है, बहुपद क्या है आपके पास लिखा है, बहुपद 3x - 7 का एक शून्यक है ना। तो बहुपद क्या है हमारे पास, 3x - 7। इसको ऐसे लिख दो, यानी p की जगह हमने लिख दिया 7/3 और ये क्वेश्चन क्या है 3 और x की जगह हमें लिखना है 7/3 - 7। देखो इस 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना 7 - 7, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया, यानी ये भी एक शून्यक है। यहाँ भी आप, ये भी आपका शून्यक है ना। फोर्थ देखो, फोर्थ बोला है 2 और 3, इस बार दोनों को बोला है, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखो ऐसे है, 2 और 3 बहुपद। अब क्वेश्चन देखो, इस बार क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x - 2 है और x - 2 और x - 3 है ना। तो या तो इसको समीकरण लगा के सॉल्व कर लो, या देखो ऐसे कर लो, इसको इससे गुणा कर दो फिर इससे गुणा कर दो। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x को इससे गुणा करा तो कितना हो गया, x² हो गया। देखो ऐसे x को हमने पहले क्या करा, इससे गुणा करा तो हो गया x², फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर हमारे पास हो गया x को हमने 3 से गुणा करा तो हो गया 3x। अब 2 से करो, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस हो गया 2x। 2 को 3 से करा और माइनस प्लस हो गया, नहीं 6 हो गया। अब x² वैसे लिख दो, या माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 मिलाकर 5 हो गया। देखो जब सेम नंबर है ना, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये जो भी होगा ये सॉल्व होगा, है ना। और ये x² है तो ये नहीं सॉल्व होगा, ये प्लस का 6 हो गया। अब हमारे पास वैल्यू मिल गई बहुपद, इसमें हमें ये 2 और 3 रखना है। तो पहली बार हम यहाँ रख देंगे, देखो px बराबर हमने पहली बार 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसकी घात 2, इसी पे रखना है हमें, है ना। -5, फिर यहाँ 2 + 6, देखो 2 को 2 बार लिख दिया तो 4 हो गया। यहाँ 5 × 2 = 10, साइन किसका, क्योंकि एक माइनस है ना, फिर प्लस का 6, फिर यहाँ देखो प्लस और प्लस को जोड़ दो, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 6 और 4 10 हो गया, -10, दोनों कट गए प्लस माइनस, तो आंसर 0 हो गया। यानी ये तो मतलब इसका बहुपद है, यहाँ लिख दो हाँ, है ना, बहुपद है। अब इस बार हम इसमें 3 रख के देखते हैं, तो p = 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसकी घात 3, देखो इसी वैल्यू पे रखना है हमें ना, -5, फिर 3, फिर +6। 3 को हमने 2 बार लिखा तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9, 3 × 3 = 9, यहाँ देखो 5 × 3 = 15, और ये प्लस का 6 जोड़ दो, 15, 9 और 6 15 हो गया, 15 - 15 यानी प्लस माइनस 0 हो गया। तो ये भी एक शून्यक है, यहाँ लिख दो हाँ, है ना, ये भी आपका इसका शून्यक है। अब इसका इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 5th, वो भी देख लो। देखो 5th है हमारे पास 13/2 और -3 बहुपद 2x² - 7x - 39 के शून्यक है। तो देखो पहले हम 13/2 रखेंगे, है ना, तो हमने लिख दिया p = 13/2 रखा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2, और x की जगह हम रख देंगे 13/2 और इसकी घात कितनी है 2, फिर 7, फिर x की जगह हम रख देंगे 13/2 और फिर -39। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 को वैसे रहने दो, 13 को हम 13 से गुणा करेंगे, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169, स्क्वायर आप जरूर याद कर लेना, 2 का होता है 4, है ना। 7 और 13 और 7 को हमने गुणा कर दिया तो हो गया 13 × 7 = 91, और यहाँ हो गया 2, फिर 39। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, है ना, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ 1 है यानी 169/2, फिर 91/2। यहाँ देखो इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें, है ना, क्योंकि बराबर करना है हमें, तो इसको भी हमें एलसीएम 2 बनाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2 = 2, तो 39 × 2 होता है आपका 78, तो यहाँ हमने लिख दिया कितना 78, है ना, और अपॉन में 2 हो गया क्योंकि हमने इसको 2 बना लिया। अब सीधे नीचे 2 लिख दो। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर भी 2 था, इसके पास भी 2 था, इसको हमने 1 से नीचे 1 लगा के 2 से गुणा कर दिया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया। जितना नीचे गुणा करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम 2 था, है ना।
अब यहाँ वही नंबर लिख दो, 169 माइनस 91, यहाँ हो गया माइनस 78। यहाँ लिख दिया हमने 169, दोनों माइनस माइनस को जुड़ गया तो साइन माइनस का आया, और दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 169/2। जब ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल हो गया, यानी आंसर आ गया 0/2, और 0/2 का मतलब 0 होता है, यानी हाँ यह एक इसका बहुपद है ना। अब दूसरी बार वैल्यू रख लो आप, दूसरी आपको रखनी है -3, फिर यहाँ लिख दो p, यहाँ -3, और क्वेश्चन क्या था 2x² - 7x - 39, फिर यहाँ x की जगह पर इस बार -3 रख देना, यानी 2 - 3 उसका स्क्वायर, 7 - 3 और फिर -39। देखो 3 को हमने 2 टाइम लिखा तो 3 3 जा 9 हो गया, यानी 2 × 9। देखो साइन 2 बार लिखा तो कैंसिल हो गया ना। यहाँ माइनस और माइनस प्लस, 7 3 जा 21, फिर 39। अब देखो 9 2 जा 18 हो गया, प्लस 21 - 39, जोड़ दो, प्लस प्लस को जोड़ दो, है ना, ये प्लस का और ये प्लस का। देखो 8 और 1 9, 2 और 1 3, दोनों हो गया ना, सेम हो गया, ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो गया, आंसर 0 हो गया, यानी हाँ यह इसका एक बहुपद है। बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा और समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर उदाहरण के क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन पहले चाहिए हो तो उसका मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको पहले अपलोड कर दूंगी। बाय बच्चों।